नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल समाचारों के लिए देखो न्यूज़ के चैनल। आप अपने बच्चों के बेरोजगार की समस्याओं के समाधान के लिए देखो। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देख ही रहे हो। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में एक बार आप विचार करें। बच्चों के बारे में भी विचार करें और बच्चों से भी कहें कि आप भी विचार करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां येलो अलर्ट लागू कर दिया है। मंगलवार को यानी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में GRAP को लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत येलो अलर्ट लागू होगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी में कोरोना के सख्ती बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान हो चुका है। अब सरकार ने एक बार फिर कई तरह के प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मंगलवार से येलो अलर्ट लागू हुआ है। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाबंदियों को सख्त किया गया है। अब दिल्ली में बहुत से प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि इंडस्ट्रीज खुली रहेगी और निर्माण कार्य जारी रहेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापेमारी में 200 करोड़ रुपए की बरामदगी बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। इस बहाने बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग दिनों दिन तीखी होती जा रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव 30 किलोमीटर की दूरी पर थे और इत्र कारोबारी को लेकर दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। कानपुर में मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। साथ ही सभी योजनाओं का क्रेडिट लेने को लेकर अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के इत्र कारोबारी का उनके पार्टी से किसी तरह के संबंध से इनकार किया। उन्होंने मजाक में कहा कि बीजेपी ने गलती से अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया। समाजवादी रथ यात्रा शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि व्यापारी के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आएंगे जो उनके संपर्क में थे। गलती से बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मारा। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी इत्र सपा MLC पुष्पराज जैन द्वारा लॉन्च किया गया था, न कि पीयूष जैन ने लॉन्च किया था। नए साल में महंगाई का एक और झटका आम लोगों को लग सकता है। 1 जनवरी से जूते, चप्पल और रेडीमेड गारमेंट पर गुड्स और सर्विस टैक्सेस पर 5% से बढ़ाकर 12% तक करने का प्रस्ताव है, जिससे फुटवेयर और रेडीमेड कपड़े महंगे हो सकते हैं। वैसे इस फैसले का व्यापारियों की ओर से काफ़ी विरोध हो रहा है। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर चप्पल की फैक्ट्री के मालिक विजय कुमार बंसल की चप्पलें, जूते देश के दूर दराज इलाकों में जाते हैं। कोरोना के चलते घाटा खा चुके विजय कुमार अब जूते चप्पल पर GST बढ़ाने की बात सुनकर नाराज हैं। उनकी सस्ती चप्पलें अब महंगी होगी, जिसका असर बिक्री पर पड़ सकता है। कश्मीर घाटी भीषण ठंड का सामना कर रहा है। पिछले 2 दिनों में बर्फबारी और बारिश के चलते कश्मीर घाटी में मंगलवार को शीतलहर का कहर फिर देखने को मिला। पारा शून्य के नीचे चला गया, जबकि श्रीनगर में थोड़ी राहत रही। उत्तरी कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र गुलमर्ग में पारा शून्य के नीचे 9.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जबकि न्यूनतम तापमान कल की तुलना में 3.4 डिग्री कम रहा। अमरनाथ यात्रा के लिए आधार कैंप के रूप में उपयोग में आने वाले पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 7.9 डिग्री नीचे रहा, जबकि उसकी पिछली रात यह 0 के नीचे 4.1 डिग्री था। सिर्फ श्रीनगर में न्यूनतम तापमान हिमांक से ऊपर रहा। यहाँ पारा 1.4 डिग्री तक लुढ़का। सोमवार को शहर में न्यूनतम तापमान 0 के नीचे 2 डिग्री करीब था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज देने का ऐलान किया है। चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी चुनाव वाले राज्यों में कोरोना का टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि चुनाव वाले 5 राज्यों में इलेक्शन ड्यूटी में लगे लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और उन्हें भी प्रिकॉशन यानी एहतियात डोज दी जाएगी। ऐसे लोगों को दूसरी खुराक के 9 महीने के अंतराल पर प्रिकॉशन डोज दी जाएगी।
राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को इतने ओले गिरे कि धोरों में बर्फ की चादर जम गई। ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। जोधपुर में भी बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 48 घंटों में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। इसके साथ ही 3 दिन राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं 1 जनवरी से राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तरी भारत के राज्यों से शीतलहर चलने की संभावना है। राजस्थान में राजस्थान गौरव रत्न सम्मान समारोह 2021 का भव्य आयोजन किया गया। एस रंधावा राज प्रोडक्शन और IBCC हेल्पिंग हैंड सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक होटल में राजस्थान गौरव रत्न सम्मान समारोह 2021 सीजन 2 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक शिम्पी रंधावा, कार्यक्रम प्रबंधक कुलवंत सिंह हुडेल, संस्थापक IBCC हेल्पिंग हैंड सामाजिक संस्था, कार्यक्रम संरक्षक उदय चंद बारूपाल, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश जयपुर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन गोयल, अध्यक्ष गोपालपुरा व्यापार मंडल जयपुर, कार्यक्रम अध्यक्ष अर्जुन कुर्मी, अध्यक्ष ग्रीन यूथ लुम्बिनी नेपाल, विशेष अतिथि BL भाटी, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अतिथि डॉक्टर सुमन मौर्य, सहायक प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर DR माल्या, अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर, कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर मंजू राठौड़ और श्रीमती जया राठौड़ जोधपुर, अन्य टीमें उपस्थित रही। आयोजक शिम्पी रंधावा ने बताया कि इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारतवर्ष से 51 प्रतिभाओं को चयनित कर सम्मानित किया गया है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाकर भारत का नाम विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर उस प्रतिभा को मंच देना है जो निरंतर अपना सहयोग सामाजिक क्षेत्र में देते आ रहे हैं। अब खबरें राजस्थान के शहीद स्मारक जयपुर से। शहीद स्मारक पर बहनों का पुकार रहा। रीट के पद 50,000 करने के लिए बहनों ने भी अपनी पुकार लगाई है, जिसका एक अंश है और मैं सीकर से आई हूँ और रीट के पद 50,000 करने की मांग विभिन्न विद्यार्थियों की 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया और सरकार से हमारी मांग है कि रीट के पद 50,000 करें और सर्दी में यहाँ छात्र बहुत परेशान होते हैं, उनकी मांगों को सुना जाए और हमें विश्वास है कि सरकार 50,000 पद करेगी। सर, मेरा नाम विद्या है और वैसे तो मैं एक बहुत ही यंग लड़की हूँ वैसे देखा जाए तो, लेकिन बहुत जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोगों का। यही एनर्जी हमारी अगर यूथ की कहीं दूसरी जगह काम आए, अच्छी जगह काम आए। हमने अगर इतना टाइम दिया है, 2-3 साल अगर हमने दिए तो उसका अच्छा लाभ हमें मिलना चाहिए। जैसे कि 30,000 भी थी तो अगर 50,000 करें तो युवाओं को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। तो हमारी यही मांग है कि डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप पीछे देख ही रहे होंगे और आई वांट कि सभी लोग सपोर्ट करें, जो भी है यंगस्टर्स यूट्यूब के माध्यम से भी जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके अलावा भाई और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं जयपुर से हूँ और मेरा नाम दीक्षा है और इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। इस रीट 50,000 के लिए हमारे भाई जो 3 भाई हैं, आज 7 दिन उनको अनशन में हो गया है। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तो मेरा तो यही है कि मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो आप कल करने वाले हो वो आज ही कर दो। जितनी जल्दी ये धरना खत्म होगा तो उनकी जान में जान आएगी, क्योंकि उनकी जान पर आ गई है और कुछ भी नहीं है इसमें। 50,000 तो हमारी मांग है, ये हमारे को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इसके हम हकदार हैं। और ये कोई क्योंकि जो शाला दर्पण है उसमें 70,000 के करीब पद खाली हैं, तो 50,000 तो हमारी वाजिब मांग है, जिसको आप पूरा कीजिए। मेरा नाम सपना है और मैं कोटा से आई हूँ। यहाँ पर एक भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और तीन भाई जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है और मैं सरकार से बस इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये पद 50,000 कर दे। हमारी हम सभी की जो मांग है वो पूरी कर दे। वहीं राजस्थान के स्टेडियम में खेले जा रहे रोल बॉल का भी एक दृश्य देखें, जो कि बहुत ही रोमांचकारी रहा। और अच्छा डिफेंस करती हुई टीम
खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।